आज की जो वीडियो है उसको उसका जो सेशन है वो है आपके बहुत सारे सवालात थे और उनके ज़ाहिर है हम जवाबात जो हैं वो आज के सेशन में देने और सवालात इतने ज़्यादा थे और फिर हमने उनको जो है वो सम अप किया और जो तकरीबन जो मरकज़ी ख्याल जो सवालात के थे वो जो जिन जिन का एक एक था तो हमने कहा कि हम उनको एक एक करके जो है वो एड्रेस करें। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद इजाज़ यूट्यूब चैनल। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग उन्होंने पूछा जी कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। ज़रा चैनल पे होम्योपैथिक की वीडियोस भी हैं, माइंड साइंस और साइकोलॉजी है, तो ये तीनों चीज़ें जो है वो कम्पैक्ट जो है वो सवाल आते रहते हैं। अब होम्योपैथिक मेडिसिन का पूछने का कि उसका तरीकाकार क्या है, तो मैं आपको मोटी मोटी चंद बातें जो है वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो खाली पेट जो है वो इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई केमिकल नहीं होते, कोई हार्मफुल इस तरह की चीज़ें नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपके मैदे को या आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करे। तो इसीलिए ये बिल्कुल बड़ी ही लतीफ़ किस्म की मेडिसिन होती है और आप इनको 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करके मतलब ले इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज़ वही है जो आपका डॉक्टर आपको बता सकता है। ज़ाहिर है उसके 10 कतरे हो सकते हैं, 5 कतरे हो सकते हैं, 15 कतरे हो सकते हैं। पिल्स हो सकती हैं, मतलब टैबलेट हो सकती हैं, या होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है, बायोकेमिक मेडिसिन हैं, वो हो सकती हैं। तो वो आप इस तरह ले सकते हैं। जो टैबलेट्स हैं उनको भी आप नीम गर्म पानी में डाल के मिक्स करके आप पी सकते हैं। और जो मदर टिंचर्स हैं उनकी भी डोज़ है। तो और ये कि जिस तरह का जो पोटेंसीज़ हैं, पोटेंसी में यही है कि एक पेट जो है वो असूल यही है कि आप 5 से 10 कतरे जो है वो एक वक्त की डोज़ होती है। लेकिन ये आपको आपका जो डॉक्टर है जिसके आप पेशेंट हैं वो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है। लेकिन फार्मूला यही है, दवाइयाँ सारी खाली पेट इस्तेमाल की जाए खाने से 15-20 मिनट पहले। अच्छा, सारी दवाइयों को एक पानी में डाल के इस्तेमाल न किया जाए, यानी एक गिलास आपने लिया पानी का, उसमें सारी मिक्स कर दी और पी ली, ये तरीका बिल्कुल गलत है। होम्योपैथिक की हर मेडिसिन को अलग जो है वो तरीके से आप इस्तेमाल करें। फिर एक और इसमें ख़ास बात यह है कि आप एक आता है डिस्टिल वाटर। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो डिस्टिल वाटर में इस्तेमाल करेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब ज़ाहिर है हम जिधर रहते हैं वहाँ पे जो पानी है ज़ाहिर है उसके अंदर मिनरल्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो सम टाइम जो है वो दवा की एफिकेसी जो है उसको मुतासर करती है। और मतलब है कि जो टैबलेट्स हैं आप उनको ज़ुबान पे डाल के भी ले सकते हैं। और अगर आप मतलब है कि हाँ, अगर आप दवा पहले भूल जाएँ तो खाने के 1-1.5 घंटे के बाद भी आप ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसकी बेसिक वजह है कि ये दवा की जो क्वांटिटेटिव मिकदार होती है वो इसमें नहीं होती है। देखिए ना, माइक्रोग्राम भी अगर होगा तो वो अपना काम करेगा, बॉडी के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके बाद उसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद वो प्रोटीन बाइंडिंग होगी लीवर के अंदर, उसके बाद ज़ाहिर है वो उसको रिलीज़ करेगा, जो उसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसकी अचीव होगी, उसके बाद अपना काम करेगी और फिर किडनी के थ्रू जो है या गट के थ्रू जो है सिक्रीट आउट हो जाएगी। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये डायनामिक मेडिसिन है, ये ज़बान पर डालते ही अपना काम शुरू कर देती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल इस तरह की इशू नहीं है। दैट्स वाई ये बहुत बेहतर भी है और न सिर्फ ये है कि आपकी सेहत के लिए बेहतर है बल्कि इनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। दैट्स वाई। अच्छा, एक और सवाल है जी कि मुझे बाएं गुर्दे में 6 mm की पथरी है और मुझे पेशाब बार बार आता है, ख़ास तौर पर पानी ज़्यादा पीने से, तो क्या करूं? अच्छा, एक तो ये है कि ज़्यादा पानी पीने से अगर ज़्यादा पेशाब आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको पानी और पीना चाहिए। क्योंकि जब हम पानी नहीं पीते और फिर हम पानी जो है वो अचानक पीना स्टार्ट कर देते हैं, या हम अच्छा चाय पीने से वैसे ही पेशाब ज़्यादा आता है, ये कैफ़ीन के साथ जो है वो ज़्यादा आते हैं। अगर आप पानी पीते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले पानी नहीं पीते थे, आपने पानी जो है वो गुर्दे की पथरी की वजह से या किसी बीमारी के साथ पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया। जब आप पानी ज़्यादा पीना शुरू करेंगे तो आपको मतलब पेशाब ज़्यादा आएगा, बार बार आएगा। और आप जो है पानी पीते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो पानी की जो रिटेंशन है उसका जो लेवल है वो मेंटेन रह जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो आपको पेशाब एक मखसूस टाइम पे आएगा। एक तो ये बात होगी, क्योंकि ये सवाल था कि पानी ज़्यादा पीने से पानी पेशाब ज़्यादा आता है। दूसरी बात ये है कि जी वैसे अगर पेशाब आपको बार बार आ रहा है तो अब पोली यूरिया इसको कहते हैं, बार बार पेशाब का आना गुर्दे की साथ रिलेटेड, ये जितना भी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उसका भी एक ये सिम्टम है। अगर आपको स्टोन है और स्टोन के साथ अगर इस तरह हो रहा है तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन है उसके साथ। तो उसके लिए आप करीब तरीन कोई जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आप उनसे रजू करें और मुझे उम्मीद है कि आपका ये स्टोन जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जी इंडिया से एक पेशेंट है कोई, उन्होंने सवाल के किया है कि मुझे जो है वो इचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और मुझे जो बचपन से जो है वो स्किन का मसला है, इसका कोई इलाज वगैरह बता दें। असल में स्किन की जो इश्यूज़ हैं
वो अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी और जो बाकी मेडिकल की रिसर्च वो भी ये कहती है कि स्किन का जो इशू है वो सिर्फ स्किन का नहीं है, उसके साथ रिलेशन है बॉडी की किसी और आर्गन का। जैसे सोराइसिस है, आप ये देख लें, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और उसके अलावा इस तरह की बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका ताल्लुक लीवर के साथ है या हमारे इम्यून सिस्टम के साथ है। तो जब तक हमारे इम्यून सिस्टम में बेहतरी नहीं आएगी, वो जो इश्यूज़ हैं वो बेहतर नहीं होते। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं कि ऊपर से टॉपिकली आपने कोई फैटी जेल लगा दी, अगर उसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन हुई है या डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये है कि कोई ऑइंटमेंट लगा दी, कोई क्रीम वगैरह लगा दी। अब फैटी जेल, ऑइंटमेंट और क्रीम ज़ाहिर है इसकी बेस में भी फ़र्क है, इनकी एक्शन में भी फ़र्क है, हमारा वो मौजूद नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये है कि टॉपिकली होम्योपैथी जो है वो इसको इतना पसंद नहीं करती। होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी ये कहती है कि कोई भी बीमारी है वो अंदर से पैदा होती है और वो अंदर से ही ठीक होनी चाहिए। लेकिन ये कि टॉपिकली अगर कोई होम्योपैथी के लिए भी कोई चीज़ अगर इस्तेमाल होती है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का जो छठा एडिशन है उसमें हनीमन ने इसको अलाउ भी किया है। तो आप ये देखें कि सिर्फ स्किन के साथ रिलेटेड बात नहीं है, उसके साथ आपको और कौन सा इशू है। बाहर ये देखें कि आप सोराइसिस के या इस तरह की जो एलर्जिक एक्जिमा की जो पेशेंट है या स्किन के साथ रिलेटेड जिस तरह बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो आप अगर उनका लीवर जो है वो डिटॉक्सीफाई करें, मतलब किसी मेडिसिन के साथ, किसी डाइट के साथ, तो न सिर्फ ये है कि उनका लीवर बेहतर हो जाता है, बल्कि उनके जो चेहरे का कलर है वो भी बेहतर हो जाता है, उनकी स्किन के अंदर जो इश्यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। तो फार्मूला यही है कि जो करीब तरीन डॉक्टर है उसी से रुजू करें, तो वो बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे। तो ज़ाहिर है जब तक आप पेशेंट आपने देखा नहीं है उस वक्त तक आप कोई हतमी राय जो है वो दे नहीं सकते। और आप जो अपनी डाइट है उसमें देख लें कि जो स्पाइसी चीज़ें हैं या जो मुहर्रक चीज़ें हैं या जो गर्म चीज़ें हैं, अगर आपकी जो इचिंग वगैरह है उससे ज़्यादा होती है तो आप उनसे अवॉइड करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद किसी ने एक और सवाल है इसी तरह कि मेरी जो स्किन है वो मछली की तरह है, जिस तरह मछली के ऊपर से छिलके से उतरते हैं, और इसके हवाले से आपको ही बताएं। एक थायोसिस वेलगरस मेरे ख्याल इस बीमारी का नाम है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन इसकी 20 से ज़्यादा इकसाम है और ये जेनेटिकल है, वो डिसऑर्डर है। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जितनी भी होते हैं आपको सिम्टमेटिकली उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन ज़ाहिर है वो जीन्स के साथ अंदर एक इशू है, तो जब तक जेनेटिक कोडिंग चेंज नहीं होगी, वो एक अलग एक फील्ड है, तो उस वक्त तक जो है ये बीमारियाँ जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। उसके बाद जी सर अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दें, वो हम इस वीडियो के नीचे लगा देंगे, आप देख लें। वैसे चैनल के ऊपर भी लगा हुआ है, अगर आप गौर करें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा सर, मुझे एच पाइलोरी है, मुझे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी है, मुझे क्या खानी चाहिए? बिल्कुल जी, डॉक्टर ने दुनिया का कोई डॉक्टर अपने मरीज़ के लिए जो है वो उसकी सोच जो है वो गलत नहीं होती। हर डॉक्टर यही चाहता है कि उसका पेशेंट जो है जो उसके पास आया वो ठीक है। तरीक़ाकार में इख्तलाफ हो सकता है, तो अगर उन्होंने आपको लिखी है तो डेफ़िनेटली आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, और उसके बाद जो है आप उन जो डॉक्टर हैं आपके मुतल्लिक़ हैं आप उनसे रुजू करें। बाकी होम्योपैथी में एच पाइलोरी का बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, और आज हम इसी वाले से एक जगह जाने वाले थे किसी जड़ी बूटी की तलाश में, तो वो इंशाल्लाह हम किसी वीडियो में आपको वो दिखाएंगे कि इसका बेस्ट जो है वो ट्रीटमेंट क्या है। बाकी एच पाइलोरी के वाले से मेरा वीडियो है, आप देख भी सकते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई ना हेल्प मिल जाएगी। अच्छा जी, अगला एक सवाल है जी कि ऑटिज़म में हायोसाइमस नेगर और ब्राइटा कार्ब दे सकते हैं? अच्छा, ऑटिज़म में आप हायोसाइमस और ब्राइटा कार्ब बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि लेकिन बहुत सारी बातें हैं ना कि जो ग्लोबल डिले है या ऑटिज़म है, इस तरह की जो है, पहले तो ये कि वो प्रॉपर डायग्नोज हो। होम्योपैथी में ये है कि अगर सिम्टम्स मिलते हैं आपकी ऑटिज़म में भी, आप ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पे, क्योंकि ऑटिज़म में तो ज़ाहिर है कि माइंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ काम करती है, और ज़ाहिर है उसमें एग्रेसिव बिहेवियर है और कंपल्शंस हैं और उस तरह की बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो आप ये देखें कि आपके जो पेशेंट है उसकी जो सिम्टम्स हैं वो अगर इन दवाओं के माइंड सिम्टम्स के साथ मिलते हैं तो डेफिनेटली आप ये दे सकते हैं। अच्छा जी, चिलिडोनियम जो है वो कितना अर्सा काम करती है और कितना अर्सा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए? अब जो चिलिडोनियम मेजेलिस होम्योपैथिक की मेडिसिन है, मोस्टली यही है कि मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है, और जैंडिस में इसको कार्डस मिरानस के साथ जो है वो मिला के इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। बात वही है कि ये फ़ैसला जो मर्ज़ की नोयत है उसके मुताबिक,
और जो डॉक्टर है वही बेहतर कर सकता है। अब मैंने चूँकि पेशेंट देखा नहीं है तो मैं आपको कोई हतमी राय इस हवाले से दे नहीं सकता, करीब तरीन डॉक्टर उससे रुजू करें। अच्छा जी, ब्राइटा कार्ब, एक और सवाल है कि जी ब्राइटा कार्ब हाइट के लिए कैसी है? ये जो कमेंट था ये मेरा ब्राइटा कार्ब के नीचे ही था जो मेरी वीडियो थी, तो उसमें हमने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। ब्राइटा कार्ब उन बच्चों की दुआ होती है जो मेंटली जो है वो डिले होते हैं या जहनी तौर पे जो है वो मतलब कि तेज़ या शार्प नहीं होते, या आप ये कह सकते हैं जिनका आईक्यू लेवल कम होता है। तो ब्राइटा कार्ब उस हवाले से बेस्ट मेडिसिन है। और ज़ाहिर है ये ग्लैंड्स पे काम करती है, तो ग्लैंड्स पे जितनी मेडिसिन भी काम करती हैं डेफिनेटली उनका हाइट के साथ जो है वो बहुत बड़ा रिलेशन बनता है। अच्छा जी, फाइटोलाका से ब्रेस्ट ट्यूमर ख़त्म हो जाएंगे, ये दर्द वगैरह ख़त्म होगा? बिल्कुल जी, फाइटोलाका बेरी और फाइटोलाका डिकेंड्रा जो है वो ये दो मेडिसिन की वो है नोयत है। एक जो है वो बेरी से बनती है, उसको फाइटोलाका बेरी कहते हैं, मोस्टली मोटापे में इस्तेमाल होती है। और सेकंड जो है डिकेंड्रा है, वो ग्लैंडुलर जो इश्यूज़ हैं, जो ग्लैंड्स हैं, चाहे वो ब्रेस्ट ट्यूमर्स हैं, ये टॉन्सिल्स हैं, या और इस तरह जो लिम्फ नोड है अगर बढ़ जाएँ तो उसमें इस्तेमाल होती है। लेकिन वो ये देखें कि क्या पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है वो फाइटोलाका के साथ जो है वो मेल खाता है या नहीं है। अगर वो खाता है तो डेफिनेटली आप ज़रूर दें। लेकिन अगर आप मोटापे के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह भी इसकी टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं तो उसके साथ जो है वो क्रेटिगस ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़्यादा जब मोटापा जब वो इस पर एक्ट करती है तो डेफिनेटली जब हमारी बॉडी से जो है वो चर्बी वगैरह ख़त्म हो रही होती है तो उसके साथ हार्ट के अंदर जो है वो कमज़ोरी वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए क्रेटिगस इस्तेमाल करेंगे तो न सिर्फ ये कि मोटापा जो है उसमें बेहतरी आएगी बल्कि हार्ट के जो इश्यूज़ हैं वो भी नहीं होंगे। अच्छा, एक और सवाल है जी, किसी खातून ने पूछा है जी कि मुझे दाएं तरफ जो है ओवेरियन सिस्ट है तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, एक जनरल रूल ये याद रखें कि जो ओवेरियन सिस्ट हैं ज़ाहिर है मोस्टली यही होता है कि उसके साथ मेंसेस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, वज़न बढ़ जाता है, चेहरे पे फीमेल के बाल आ जाते हैं। तो ज़ाहिर है ये एक सिंड्रोम है और ये हार्मोन्स के साथ इसका ताल्लुक है। तो डायरेक्ट जो है वो इस तरह मतलब है कि एड्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये देखें कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डॉक्टर से आप मशवरा कर सकती हैं। उसके अलावा ये है कि मैंने ये देखा है, मेरी अपनी तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि जितने भी इस तरह की इश्यूज़ आते हैं उनके साथ जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। और 12 थायराइड ग्लैंड को जब भी एड्रेस किया गया है, उसकी जब हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हुए हैं, तो ये ना सिर्फ ये कि मेंसेस ठीक हुए हैं बल्कि ये है कि जो सिस्ट हैं वो भी ख़त्म हो गए और जो चेहरे के बाल हैं वो भी ठीक हो गए। तो ज़ाहिर है ये एक पूरा सीन है। अच्छा जी, उसके बाद एक और सवाल जी, वो ये है कि वज़न बढ़ाने के लिए जो है वो बेस्ट मेडिसिन कौन सी है? वज़न बढ़ाने के लिए बेस्ट मेडिसिन कोई भी नहीं है। आपको अल्लाह ने एक मखसूस जो है वो मेटाबॉलिक का जो एक सिस्टम जो है वो दिया हुआ है, तो आप उसी के साथ जो है वो अगर रहना पसंद करें तो ठीक है। अगर आपका जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप अपने जो हार्मोन्स हैं उनको चेक कराएं, अगर उनमें कोई इशू है तो उसको आप एड्रेस कर लें तो आप बेहतर हो जाएंगे। वरना जो मोटे लोग हैं वो रोते रहते हैं पतले हो जाएं, और पतले जो कहते हैं मोटे हो जाएं। तो बस आप जिस हाल में ठीक है, अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है तो। उसके बाद जी एक सवाल आया जी कि अवीना स्टैवा जो है उससे एलर्जी होती है? देखें जी, दुनिया में हर चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे आपको एलर्जी हो सकती है, लेकिन अवीना स्टैवा भी ज़ाहिर एक दवा है होम्योपैथी की, उससे बिल्कुल एलर्जी हो सकती है लेकिन मदर टिंचर की हद तक। उसके ऊपर जो है वो एलर्जी नहीं होती। अगर आप मदर टिंचर में ज़ाहिर है उसमें दवा की मिकदार होती है, तो अगर मदर टिंचर इस्तेमाल करेंगे अगर उसके साथ बेसिकली हो सकती है लेकिन कोई इतना हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप अगर समझते हैं कि इस तरह की किसी दवा के साथ आपको इशू है तो आप इस्तेमाल ना करें। अच्छा जी, सवाल है जी संगुनेरिया जो है वो कहाँ से मिलेगी? तो संगुनेरिया आपको होम्योपैथिक स्टोर से मिलेगी। अच्छा जी, होम्योपैथी दवाई कौन सी पोटेंसी बेहतर है? तो ये पोटेंसी जो है ये डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने भी इसको जो है वो पेशेंट की कंडीशन और मतलब है उसके कॉन्स्टिट्यूशन और सारी बातें डॉक्टर की सोबदीद पे छोड़ा है। तो ये डॉक्टर भी डिपेंड करते हैं कि वो कौन सी दवा अपने पेशेंट को लिखता है। अच्छा, इसके साथ एक और बात है कि सम टाइम ये होता है कि एक डॉक्टर ने एक पोटेंसी अपने पेशेंट के लिए लिखी है, वही जब प्रिस्क्रिप्शन लेके वो स्टोर पे गया तो आगे से जो स्टोर वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं जी इसको इस तरह कर लें और इसको इस तरह पोटेंसी में इस्तेमाल कर लें। ये तो अखलाकी तौर पे भी ठीक बात नहीं है। डॉक्टर ने मरीज़ को देखा है, आपने नहीं देखा, तो जिसने पेशेंट देखा है उसने जो पोटेंसी लिखी है उसको फॉलो किया जाए, ना कि काउंटर चेक किया जाए। उसकी वजह कि मरीज़ जब डॉक्टर के सामने होता है तो उस वक्त जो फैसला होता है वो वही बेहतर कर सकता है।
तो उसके बाद ऊपर राय के ऊपर राय देना, और आपको पता भी हो कि ऑलरेडी एक ओपिनियन है, तो ये अखलाकी तौर पे भी बात ठीक नहीं है। और होम्योपैथी की पोटेंसी जो है वो डॉक्टर ही बेहतर समझते हैं कि वो अपने मरीज़ के लिए क्या जो है वो सिलेक्ट करे। उसके बाद जी ब्लाटा क्यू जो है ये दमे का जो है वो 100% हल है, तो ऐसी बात नहीं है। ब्लाटा ओरिएंटालिस और स्नीगा जो है वो 12 इस्तेमाल होती है मदर टिंचर्स, ये आपका बिल्कुल 100% हल नहीं है, लेकिन ये आपको संभाल लेती हैं और आपकी जो लंग्स हैं ये उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर कंडीशन में लेके आती है और उसको मतलब ट्यून अप भी करती हैं। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन ये कि ये मैंने देखा है इस तरह भी कि ब्लाटा और स्नीगा जो है जब दी गई है तो पेशेंट जो है उसने ना सिर्फ ये कि बहुत रिकवरी जो है महसूस की है, बल्कि उसका न बॉडी की सोजन भी कम हो गई और उसके जो सांस है उसमें काफ़ी बेहतरी आई। लेकिन हल 100% नहीं है। उसकी वजह कि दमा के साथ समटाइम ये होता है कि एंजाइटी भी इन्वॉल्व होती है, और जब एंजाइटी आ जाएगी तो फिर आपको डेफिनेटली उसकी तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि जब एस्थमेटिक अटैक होते हैं तो एंजाइटी को आप अलग नहीं कर सकते। ज़ाहिर है फिर मौत का खौफ भी होता है, ज़ाहिर सांस के साथ इन्वॉल्वमेंट है। तो कोई भी जो दवा है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना की जाए, और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद हैं, क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी बंदा आपका ख्याल नहीं रखेगा। देखें, आप हम क्या करते हैं, हम सारा काम यही चाहते हैं कि मेडिसिन नहीं करें। ऐसा नहीं है, आपकी मेडिसिन की अपनी एक वैल्यू है, आपके जो डॉक्टर है उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन दी है उसकी अपनी वैल्यू है, आपकी अपनी जो ज़ात है उसके साथ आपका सलूक क्या है उसकी अपनी एक वैल्यू है, और आप प्रिवेंटिवली क्या उन चीज़ों को किस तरह देखते हैं उसकी अपनी वैल्यू है, डाइट की एक अपनी वैल्यू है, एक्सरसाइज की अपनी वैल्यू है, सफाई की अपनी वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो आप तब ही एक जो सेहतमंद जो ज़िंदगी है उसका ख्वाब जो है वो पूरा हो सकता है। आज मैंने चंद जो सवालात थे उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखिए, और हम इंशाल्लाह दोबारा इस तरह की वीडियोस बना के आपको जवाब दे सकेंगे, क्योंकि वो सैकड़ों जब सवालात आ जाते हैं तो वो मुमकिन नहीं होता कि वो उनको इतना लिखा जाए। तो इंशाल्लाह ये सूरत हाल रहेगी, और चंद दिनों तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव भी आएँ, तो डायरेक्ट फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद ऑफिशियल, और इजाज़त दिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।